अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास मीडियन, जो कि रहेगा टाइप 1। मैंने पिछले लेक्चर में मीडियन का प्रोसीजर लिख दिया है। मैंने चाहे तो आप लोग मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक चेक कर देख सकते हैं। आप लोग मीडियन का स्टेप्स मैंने उसके अंदर लिख दिया है। तो चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पर। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आएगा वेजेस यानी कि क्लास इंटरवल, फिर उसके बाद आएगा नंबर ऑफ़ लेबर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा हमारे पास। तो चलिए आते हैं हम इसके सोल्यूशन पर। फर्स्ट आएगा हमारे पास क्लास इंटरवल, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा फ्रीक्वेंसी, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके अंदर हम लोग फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करें, जैसे कि सपोज़ 3 है हमारे पास, उस 3 को हम लोग 5 से ऐड करेंगे तो इस तरह से आएगा हमारे पास 8। उस 8 आंसर को हम लोग 20 से ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास 28। फिर उस 28 को हम लोग 10 से ऐड करेंगे, फिर कुछ इस तरह से 38 आएगा हमारे पास। फिर उस 38 को हम लोग 6 से ऐड करेंगे तो कुछ 44 आएगा हमारे पास आंसर इस तरह से। फिर उस 44 को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर डाल देंगे, जो कि रहेगा कैपिटल एन। वैसे तो ये कैपिटल एन हम लोग को फ्रीक्वेंसीज़ के सारे नंबर्स को ऐड करने से आएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग उस फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 44 होल डिवाइडेड बाई 2। तो हमें कुछ इस तरह से आएगा 22 आंसर। तो उस आंसर को हम लोग कहेंगे हाईएस्ट नियरेस्ट वैल्यू ऑफ एलसीएफ, यानी कि 22 का हाईएस्ट और नियरेस्ट वैल्यू क्या रहेगा एलसीएफ में हमारे पास 28 रहेगा, ठीक है ना। तो उस 28 वैल्यू को हम लोग कहेंगे हाईएस्ट नियरेस्ट वैल्यू। तो उस पूरे पार्ट को हम लोग इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे ताकि हमें आगे के प्रोसीजर के लिए अप्लाई कर सकें। फिर उस हाईलाइट पार्ट के बिल्कुल ही लेफ़्ट साइड, यानी कि बिल्कुल ही लेफ़्ट साइड 400 को हम लोग कहेंगे एल यानी कि लोअर बाउंड्री। तो एल का वैल्यू हमारे पास 400 रहेगा। फिर उसी फ्रीक्वेंसी यानी कि सेकंड बॉक्स के 20 को हम लोग कहेंगे एफ़ यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 20। फिर उसी बॉक्स के राइट तरफ यानी कि हाईएस्ट नियरेस्ट वैल्यू 28 के ऊपर वाले नंबर यानी कि 8 को हम लोग कहेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमारे पास इस तरह से आएगा, यानी कि 8। फिर उसके बाद हम लोग h निकालेंगे, h यानी कि लेंथ ऑफ क्लास साइज़। तो लेंथ ऑफ क्लास साइज़ हम लोग कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट या फिर अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री। तो आप लोग स्टार्टिंग के नंबर को देखिए 300 और 200, इन दोनों को सेपरेट करने पे हमें 100 आएगा। तो उसको हम लोग करेंगे h, यानी कि h इक्वल टू 100 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास सारे नंबर्स आ चुके हैं n/2 l f c f और h। तो इस सारे नंबर्स को हम लोग मीडियन के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मीडियन का फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से रहेगा, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ होल इंटू h। फिर उसके बाद हम लोग मीडियन के सारे वैल्यूज़ के सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। फर्स्ट आएगा L यानी कि लोअर बाउंड्री। तो लोअर बाउंड्री हमारे पास 400 आया है, तो 400 प्लस n/2 यानी कि हमारे पास 22 आया है। 22 माइनस फिर इसके बाद सी एफ आया है हमारे पास 8। फिर इसके बाद बाई एफ़, तो f हमारे पास क्या आया है, f हमारे पास 20 आया है। तो बाई f यानी कि 20। फिर उसके बाद होल इंटू h यानी कि लेंथ ऑफ क्लास साइज़। तो लेंथ ऑफ क्लास साइज़ क्या आया हमें 100 आया है, तो होल इंटू h यानी कि 100। फिर उसके बाद हम लोग 400 को एज इट इज़ लिख देंगे हम लोग। उसके बाद रहेगा 22 माइनस 8, तो 22 माइनस 8 हमारे पास आएगा आंसर उसका 14, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में 20 आ रहा है, फिर इसके बाद उसी तरफ राइट तरफ 100 आ रहा है न्यूमरेटर में। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इस तरह से कैंसिल करेंगे हम लोग, यानी कि 21 ज़ा 20, उसके बाद 25 ज़ा 100। तो इस तरह से हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो इस 5 नंबर को हम लोग इस 14 नंबर से मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में 400 प्लस जो नंबर आएगा हमारे पास 14 से मल्टीप्लाई करने पे उसको यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 14 इंटू 5। तो क्या रहेगा हमारे पास 14 इंटू 5 रहेगा हमारे पास 17। फिर हम इस दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे, यानी कि 400 प्लस 70, तो उसका आंसर रहेगा हमारे पास 470। तो इस तरह से हम लोग का आंसर आएगा। तो देयरफॉर मीडियन इक्वल टू 470। तो इस तरह से हमें आंसर निकालना पड़ेगा मीडियन का। तो अभी यहाँ मैं रुक कर एक बात कर दूँ आपसे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम ये आंसर जो कर रहे हैं करेक्ट है या रॉन्ग है। तो पता कैसे चलेगा वो, तो एक बार आप लोग इस टेबल को देखिए फिर से। इस टेबल पे मैंने जो रेड कलर का जो मारा है अंडरलाइन, यानी जो पूरा बना है, उसमें जो L आ रहा है हमारे पास, यानी कि 400 to 500, तो उसके अंदर अगर आंसर हमारा आ रहा है तो तभी हम लोग करेक्ट कर रहे हैं आंसर। तो क्लास इंटरवल हमारे पास क्या आ रहा है
400 to 500, तो 470 आ रहा है। तो वो 470 जो आंसर आ रहा है हमारे पास, वो 400 से 500 के रेंज में ही आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, यानी कि 400 से 500 के रेंज में ही आ रहा है हमारा आंसर। तो देयरफॉर मीडियन का आंसर हमारे पास रहेगा 470। तो आई होप आप लोग के मीडियन का सम समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा मीडियन, जो कि रहेगा टाइप 2। पिछले लेक्चर में मैंने मीडियन के बेस पे टाइप 1 के बेस पे बनाया था। मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप लोग चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं आप लोग। तो अभी आते हैं हम मीडियन के क्वेश्चन पर। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर and the data obtained is represented in the following table। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा। तो अभी देखिए टेबल हमारे पास। तो फर्स्ट आएगा हमारे पास लेंथ इन मिलीमीटर, यानी कि क्लास इंटरवल। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास नंबर ऑफ लीव्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो अभी इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि टोटल जो 40 लीव्स यानी जो पत्ते जो आ रहे हैं हमारे पास, उसका जो लेंथ जो आ रहा है लेंथ, तो वो मिलीमीटर से दिया हुआ है। तो यहाँ पर टेबल में आप लोग देख सकते हैं आप लोग फर्स्ट रो में कि लेंथ जो दिया हुआ है मिलीमीटर में, यानी कि फ़र्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि 118 मिलीमीटर से 126 मिलीमीटर तक कितने लीव्स आ रहे हैं हमारे पास, 3 लीव्स आ रहे हैं। उसी तरह से 127 मिलीमीटर से 135 मिलीमीटर तक जो आ रहा है इसका लेंथ, उसमें कितने लीव्स आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो उसी तरह से सेकंड वाले में कितने आ हमारे पास, 9। फिर थर्ड वाले में ऐसी 12, फिर फोर्थ वाले में 5। तो इसी तरह से यानी कि कितने आ रहे हैं हमारे पास, 4, उसके बाद 2। तो अभी बात यहाँ पर यह आती कि मुझे ये दूसरा क्वेश्चन लिखने का रीज़न ये है कि आप लोग एक बार क्लास इंटरवल को एक बार गौर से देखिए आप लोग। फर्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, 118 टू 126। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, 127 टू 135। तो अभी इन दोनों के दरमियान आप लोग ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट का जो आ रहा है हमारे पास 118 टू 126, जहाँ पर 126 ख़त्म हो रहा है, फिर उसी बॉक्स में नेक्स्ट वाले बॉक्स में देखिए आप लोग शुरू 127 से हो रहा है। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर कुछ अलग आ रहा है। यानी कि पिछले क्वेश्चंस पे हम लोग ये देखे थे कि जहाँ पे नंबर ख़त्म हो रहा था वहीं से नंबर शुरू हो रहा था, पर यहाँ पर जो है 126 पर ख़त्म हो रहा है, शुरू 127 पर हो रहा है। फिर नेक्स्ट में देखिए आप लोग 135 पे ख़त्म हो रहा है, पर शुरू कहाँ से हो रहा है, 136 पे। उसी तरह से आप लोग सारे नंबर्स को देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर कुछ डिफरेंट है। तो उसको चेंज कैसा करेंगे हम लोग। तो इस वैल्यू को चेंज करने से पहले मैं आप लोग एक बात बता दूं यहाँ पर, वैसे तो ये ऑर्डर जो डिफरेंट आ रहा है हम लोग को, तो हम लोग इस डेटा को हम लोग कहेंगे हम लोग इंक्लूसिव डेटा, या फिर इंक्लूसिव फॉर्म बोलेंगे हम लोग। तो इस इंक्लूसिव फॉर्म को हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो मैं आप लोग इसका इंट्रोडक्शन दे दूँगा इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का फॉर्म। उसके बाद हम लोग आएंगे सम पर। तो इसके बाद आएंगे हम लोग इंक्लूसिव फॉर्म पर, यानी कि इंक्लूसिव फॉर्म को हम लोग को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इंक्लूसिव फॉर्म क्या रहेगा, इंक्लूसिव फॉर्म यानी कि जो डिसऑर्डर में यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास क्लास इंटरवल वो रहेगा। अब इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कैसा कन्वर्ट करेंगे हम लोग, कैसा कन्वर्ट करेंगे बोला तो जैसे कि अब एग्जाम्पल आप लोग स्टार्टिंग का नंबर लीजिए, यानी कि 118 टू 126। इस क्लास इंटरवल में हम लोग 118 को 0.5 कम कर देंगे और 126 को 0.5 बढ़ा देंगे, यानी कि 118 से हम लोग 0.5 माइनस करेंगे, 126 को 0.5 ऐड करेंगे। तो बात यहाँ पर ये आती कि पता कैसे चलेगा हम लोग को, यानी कि कैसा डिसाइड कर रहे हैं हम लोग कि ये 0.5 कम करना है या फिर 0.5 बढ़ाना है हम लोग को। तो इसे हम लोग कहेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर। ये हम लोग एडजस्टमेंट फैक्टर के थ्रू करते हैं। तो एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहेगा, यानी कि एडजस्टमेंट फैक्टर इक्वल टू लोअर बाउंड्री ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास होल डिवाइडेड बाई 2। तो कुछ इस तरह से रहेगा हमारे पास एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला। अभी देखिए यहाँ पर बात यहाँ पर ये आती कि लोअर बाउंड्री क्या है ये, यानी कि लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री क्या है। मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि लोअर बाउंड्री हम लोग इस लेफ़्ट साइड के नंबर को कहेंगे और अपर बाउंड्री हम लोग इस राइट साइड के नंबर को कहेंगे। ठीक है ना। अभी उसके बाद देखिए हम लोग फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास क्या रहता है ये। तो फर्स्ट क्लास हम लोग इस फर्स्ट लाइन के यानी कि 118 टू 126 इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट क्लास। जाहिर सी बात है उसका रिमेनिंग जो नंबर रहेगा 127 टू 135 इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड। फिर इसके बाद को हम लोग कहेंगे लास्ट यानी कि थर्ड क्लास। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे फॉर्मूले पर। ठीक है ना। तो अभी देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट फैक्टर इक्वल टू लोअर बाउंड्री ऑफ ए सेकेंड क्लास, यानी सेकेंड क्लास का लोअर बाउंड्री क्या आ रहा है हमारे पास 127, फिर
अपर बाउंड्री यानी कि फर्स्ट क्लास का अपर बाउंड्री क्या आ रहा है हमारे पास 126। तो इसी तरह से हम लोग फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि लोअर बाउंड्री पे सेकंड क्लास 127, अपर बाउंड्री पे फर्स्ट क्लास यानी कि 126। तो 127 माइनस 126 होल डिवाइडेड बाई 2। फिर उसके बाद हम लोग उस दो नंबर को सेपरेट कर लेंगे, यानी कि उसका आंसर आएगा हमें 1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो उन लोग को डिवाइड करने से आंसर हमें 0.5 आएगा। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने पहले कहा था कि लोअर बाउंड्री का 0.5 हमें सेपरेट कर देना है और अपर बाउंड्री का 0.5 हमें ऐड करना है। तो अभी देखिए, तो लोअर बाउंड्री हमारे पास क्या आ रहा है 118, अपर बाउंड्री 126। तो अभी इन लोग को अगर हम लोग सेपरेट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। देखिए, तो सेपरेट करने से लेफ़्ट वाला हमारे पास 117.5 आएगा, इसका ऐड करने से 126.5। फिर उसी तरह से सेकंड वाला और थर्ड वाला भी उसी तरह से हमें सेम आएगा। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग के लाइन में जहाँ पे 126.5 ख़त्म हो रहा है, शुरू सेकेंड लाइन पे वैसे हो रहा है। देखिए, फिर नेक्स्ट वाला देखिए आप लोग 135.5 जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, सेम थर्ड लाइन में वहीं से शुरू हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर आप लोगों का कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होगा इंशाल्लाह। तो चलिए आते हैं हम इसके सोल्यूशन पर। तो अभी उस एक्सक्लूसिव फॉर्म को मैं इस क्लास इंटरवल में अरेंज कर लूँगा। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास नंबर ऑफ़ लीव्स यानी कि फ्रीक्वेंसी, वो तो क्वेश्चन का ही रहेगा हमारे पास। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी कहा था कि लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो एक टर्म्स रहेगा ऐड करेंगे। यानी कि फर्स्ट रहेगा हमारे पास 3, उस 3 को हम लोग 5 से ऐड करेंगे तो आंसर 8 आएगा हमारे पास। उस 8 को हम लोग 9 से ऐड करेंगे तो आंसर 17 आएगा। फिर उस 17 को हम लोग 12 से ऐड करेंगे तो 29 आएगा। फिर उस 29 को हम लोग 5 से ऐड करेंगे तो 34। फिर उस 34 को हम लोग 4 से ऐड करेंगे तो 38। फिर उस 38 को हम लोग 2 से ऐड करेंगे तो 40। तो उस फाइनल आंसर को हम लोग इस n में डाल देंगे, यानी कि जो कि रहेगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद उस सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ को हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि n/2 इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 20। तो इस 20 वैल्यू को हम लोग कहेंगे हाईएस्ट नियरेस्ट वैल्यू ऑफ LCF। अभी ये हाईएस्ट नियरेस्ट वैल्यू ऑफ LCF क्या होता है, तो अभी देखिए 20 जो है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करिए आप लोग कहाँ पर आ रहा है। तो 20 तो कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो 20 जो है हमारे पास 17 के अबव है, 29 के बिलो है। तो 20 जो है इस 29 पर ही बनेगा, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे हाईएस्ट नियरेस्ट वैल्यू ऑफ LCF। फिर उसके बाद हम लोग इस होल पार्ट को हाईलाइट कर लेंगे ताकि आगे के प्रोसीजर के लिए अप्लाई कर सके। फिर उसके बाद इस हाईलाइट पार्ट के ग्रीन पार्ट के आप लोग बिल्कुल ही लेफ़्ट साइड देखिए 144.5 आ रहा है, उसको हम लोग कहेंगे L यानी कि लोअर बाउंड्री। तो L इक्वल टू 144.5। फिर इसके बाद उसी लाइन में सेकंड वाले बॉक्स में जो आएगा हमारे पास 12, उसको हम लोग कहेंगे F यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो F का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 12। फिर उसी बॉक्स के थर्ड बॉक्स में देखिए आप लोग 29 यानी कि हाईएस्ट नियरेस्ट वैल्यू जो आ रहा है हमारे पास, उसके ऊपर वाला देखिए नंबर आप लोग 17, उसको हम लोग कहेंगे CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे, ठीक है ना। तो CF क्या आ जाएगा हमारे पास 17। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास H यानी कि लेंथ ऑफ क्लास साइज़। जैसे कि मैंने पहले कहा था लेंथ ऑफ क्लास साइज़ कैसे निकालेंगे हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट या फिर अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री, इन दोनों को सेपरेट करने से जो आंसर आएगा वही रहेगा H। तो अभी देखिए आप लोग स्टार्टिंग के दो नंबर जो आ रहे हैं हमारे पास 117.5 टू 126.5, उन दोनों को हम लोग को सेपरेट कर देना पड़ेगा। तो अभी देखिए सेपरेट करेंगे हम लोग 126.5 माइनस 117.5, तो आंसर आएगा हमें 9। तो H इक्वल टू 9। फिर उसके बाद हम लोग इस n/2 के वैल्यू को L, F, CF और H के सारे वैल्यूज़ को हम मीडियन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अभी हम लोग मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F होल इंटू H। तो L का वैल्यू हमारे पास आया है 144.5 प्लस n/2 का वैल्यू आया है हमारे पास 20 माइनस CF जो आया हमारे पास 17 बाई F जो आया है हमारे पास 12 होल इंटू H जो आया है हमारे पास 9। फिर उसके बाद हम लोग 144.5 को एज इट इज़ लिख देंगे।
फिर उसके बाद 20 माइनस 17 रहेगा हमारे पास 3/12 तो एज इट इज़ होल इंटू 9। फिर इसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 12, फिर उसी तरफ राइट साइड यानी न्यूमरेटर में आ रहा है 9, यानी कि ये दोनों जो है हमारे पास 3 के टेबल से कैंसिल होंगे। वैसे तो ये 3 और 12 भी हो सकते हैं कैंसिल, कैसा भी करिए आप लोग कैंसिल, फिलहाल क्रॉस भी कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 3 4 जा कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये ऊपर हो जाएगा 3 3 जा 9। फिर इसके बाद इस 3 नंबर को हम लोग इस न्यूमरेटर के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उस नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें आएगा 9, यानी कि 9/4। तो उस 9/4 को हम लोग इस 144.5 से ऐड करेंगे, यानी कि 144.5 प्लस 9/4। तो इस 9/4 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इस रफ कॉलम में तो हमें आएगा 2.25। तो इस 2.25 को हम लोग इस 144.5 से ऐड करेंगे, यानी कि 144.5 प्लस 2.25। तो हमें आंसर कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि 146.75। तो देयरफॉर मीडियन का हमें आंसर आएगा मीडियन इक्वल टू 146.75। तो इस तरह से हम लोग मीडियन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इंक्लूसिव डेटा को यूज़ करते हुए। अभी बात यहाँ पर मैं आपको ये कह दूँ कि जैसा कि मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में भी कहा था कि अगर हमारा जो आंसर आ रहा है हमारे पास करेक्ट आ रहा है रॉन्ग आ रहा है कैसे पता चलेगा। तो इस टेबल को देखिए आप लोग फिर से, जो एल आ रहा है हमारे पास लोअर बाउंड्री, उसका रेंज जो आ रहा है हमारे पास 144.5 टू 153.5। अगर हमारा आंसर फाइनल आंसर उस रेंज के अंदर ही आएगा तो आंसर करेक्ट है, वरना आंसर रॉन्ग होगा। तो देख सकते हैं आप लोग, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 146.75। तो इस आंसर जो है इस रेंज के अंदर ही आ रहा है, तो इसका मतलब तो आंसर हमारा करेक्ट है। तो आई होप आप लोगों को ये मीडियन का इंक्लूसिव फॉर्म वाला सम समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा मीडियन टाइप 3। तो पिछले लेक्चर में मैं टाइप 2 के बेस पे सम कराया था, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, चाहे तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। तो हम लोग मीडियन के टाइप 3 के बेस पे सम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। रिकास्ट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव टेबल इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमाइन द मीडियन। तो टेबल रहेगा हमारे पास नंबर ऑफ डेज एब्सेंट, यानी नंबर ऑफ डेज एब्सेंट की जो लिस्ट है हमारे पास कुछ इस तरह से है, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40 एंड लास्ट लेस देन 45। फिर इसके बाद नेक्स्ट टेबल में जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी कि जितने डेज बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, यानी कि लेस देन 5 में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है, यानी कि लेस देन 5 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो एब्सेंट है हमारे पास 29 फर्स्ट। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 224, फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा 465, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा 582, फिर नेक्स्ट 25 से लेस जो आएगा हमारे पास 634, फिर नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास 644, फिर नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास 650, फिर नेक्स्ट जो दिया हमारे पास 653 एंड लास्ट जो दिया हमारे पास 655। यानी कि ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की जो लिस्ट दिया है हमारे पास ये इस तरह से दिया है कि जो नंबर ऑफ़ डेज एब्सेंट जो आ रहा है रेंज, उस रेंज में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने एब्सेंट हो रहे हैं वो दे रहा है यहाँ पर। तभी यहाँ पर एक चीज़ ऑब्ज़र्व करिए आप लोग, यहाँ पे नंबर्स इंक्रीज़ हो रहा है हमारे पास। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि हमेशा सेकंड वाला बॉक्स जो रहता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी रहता है, पर इस क्वेश्चन में मैंने ये नहीं कहा है कि सेकंड वाला बॉक्स फ्रीक्वेंसी है। क्यों? क्योंकि एक बार नंबर्स को ऑब्ज़र्व करिए आप लोग, फर्स्ट आ रहा है हमारे पास 29, फिर इसके बाद आ रहा है 224, फिर 465, यानी कि नंबर्स यहाँ पर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी में ऐसा होता है कि नंबर्स इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते रहते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो क्या है फिर ये फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो अभी इस लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग को पहले फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इस नंबर ऑफ़ डेज एब्सेंट जो आ रहा है हमारे पास, यानी लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15 अप टू सो ऑन, इसको हम लोग को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन दोनों को पहले कन्वर्ट करे बाद उसके बाद हमें मीडियन का प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं इसके प्रोसीजर पर। तो अभी देखिए फर्स्ट जो आएगा हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज एब्सेंट, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है हम लोग इस नंबर ऑफ़ डेज एब्सेंट जो है इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो अभी देखिए क्लास इंटरवल पता कैसे चलेगा, ये कितने रेंज पे आ रहा है। तो अभी एक बार लिस्ट एक बार देखिए आप लोग, क्या आ रहा है फर्स्ट लेस देन 5, फिर लेस देन 10, 15। तो इससे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं आप लोग, यानी कि ये मल्टीपल ऑफ 5 का आ रहा है। तो इससे हम लोग क्लास इंटरवल में कैसा कन्वर्ट करेंगे, देखिए
तो फर्स्ट लिस्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, लेस देन 5 आ रहा है, यानी कि लेस देन 5 से लेस ऐसा क्या नंबर रहेगा जिसका रेंज 5 बन सकेगा हमारे पास। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 5 माइनस 5 क्या रहेगा हमारे पास, 0, यानी कि 0 से स्टार्ट हो गया हमारे पास, यानी कि 0 to 5 आएगा फर्स्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, 5 पे ख़त्म हो रहा है, शुरू 5 से करिएगा, यानी 5 to 10, फिर इसके बाद 10 to 15, फिर इसके बाद 15 to 20, फिर इसके बाद आएगा हमारे पास 20 to 25, फिर 25 to 30, फिर 30 to 35, फिर इसके बाद 35 to 40, फिर इसके बाद 40 to 45। इस तरह से हम लोग क्लास इंटरवल अरेंज करेंगे। फिर उसके बाद आएगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, वो तो क्वेश्चन का दिया हुआ है, यानी कि LCF, उसको हम लोग को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी। तो किस तरह से करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट आएगा हमारे पास 29, फिर इसके बाद हम लोग उस 224 को हम लोग इस 29 से सेपरेट करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 195, फिर 465 को 224 से सेपरेट करेंगे तो 241 आएगा, फिर 582 को 465 से सेपरेट करेंगे तो 117, तो फिर 634 को 582 से माइनस करेंगे तो 52, फिर 644 को 334 से सेपरेट करेंगे तो 10, फिर 650 को 644 से सेपरेट करेंगे तो 6, फिर 653 को 650 से माइनस करेंगे तो 3, फिर 655 से 653 से सेपरेट करेंगे तो 2 आएगा। फिर लास्ट जो आएगा हमारे पास n में सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इसे। तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, FI की लाइन में देखिए आप लोग, यानी फ्रीक्वेंसी की लाइन में नंबर इंक्रीज़ भी हो रहा है, डिक्रीज़ भी हो रहा है। देखिए फर्स्ट आ रहा है हमारे पास 29, फिर उसके बाद 195, फिर उसके बाद 241, फिर उसके बाद डिक्रीज़ हुआ देखिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग इस n के वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 655/2, यानी कि 327.5। तो इसको हम लोग कहेंगे हाईएस्ट नियरेस्ट वैल्यू ऑफ LCF। तो ये हाईएस्ट नियरेस्ट वैल्यू ऑफ LCF कहाँ पर निकलेगा, तो एक बार आप लोग LCF की लाइन में देखिए 327.5 कहाँ पर आ रहा है, यानी कि 327.5 कहीं पर भी नहीं आ रहा है हमारे पास। तो 327.5 के बिलो नंबर क्या आ रहा है हमारे पास, 224, फिर उसके अबव नंबर क्या आ रहा है, 465। तो इस 465 को हम लोग कहेंगे हाईएस्ट नियरेस्ट वैल्यू, ठीक है ना। तो इस होल पार्ट को हम लोग इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे ताकि आगे के प्रोसीजर के लिए अप्लाई कर सके। तो अभी देखिए नंबर ऑफ़ डेज एब्सेंट, यानी कि सेकंड वाला जो कॉलम आ रहा है हमारे पास, उसका लेफ़्ट साइड का जो नंबर आ रहा है 10, तो इसको हम लोग कहेंगे N यानी कि लोअर बाउंड्री, तो L इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा हमारे पास। फिर उसी बॉक्स में जो है राइट तरफ, यानी कि सबसे लास्ट जो आ रहा है हमारे पास 241, उसको हम लोग कहेंगे F यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो F का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 241, यानी कि F इक्वल टू 241। फिर अभी देखिए अब थर्ड बॉक्स में, यानी थर्ड कॉलम में 465 जो आ रहा है हमारे पास, उसके बिलो वाला नंबर यानी कि 224 को हम लोग कहेंगे CF, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 224। फिर इसके बाद आएगा हमारे पास H यानी कि लेंथ ऑफ क्लास साइज़, वो तो हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकालेंगे, सो H इक्वल टू 5। फिर उसके बाद N/2 L F CF और H के इन सारे वैल्यूज़ को हम लोग मीडियन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मीडियन इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF/F होल इंटू H। फिर उसके बाद L का वैल्यू हमारे पास आया है 10, यानी कि 10 प्लस N/2 का वैल्यू आया है हमारे पास 327.5 माइनस, फिर CF का वैल्यू आया है 224 बाई F का वैल्यू हमारे पास आया है 241 होल इंटू H का वैल्यू आया है हमारे पास 5। फिर उसके बाद हम लोग उस 10 को एज इट इज़ रखेंगे, यानी कि 10 प्लस 327.5 माइनस 224, तो सेपरेट करने पे हमें इस तरह से आएगा आंसर, यानी कि 103.5 डिवाइडेड बाई 241 होल इंटू 5, ठीक है ना। अभी उसके बाद देखेंगे हम लोग इस न्यूमरेटर यानी 103.5 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इन दोनों नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से हमें कुछ इस तरह से आएगा, रफ में करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो 517 आएगा, यानी 517.5। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम लोग 10 प्लस 517.5 बाई 241। अभी उस 241 को हम लोग 517.5 से डिवाइड करेंगे, तो रफ में तो हमारा आंसर ये आ रहा है कि 2.147। तो ये 2.147 जो है 10 से ऐड होगा, यानी कि 10 प्लस 2.147,
इक्वल टू 12.147 अप्रॉक्स। ये अप्रॉक्स क्या है, इसको हम लोग कहेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब ये लेने का क्या रीज़न है हमारे पास, तो आप लोग डिवीजन में देख सकते हैं पॉइंट के बाद नंबर रुक नहीं रहा है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है हमारे पास। तो जब टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है हमारे पास तो पॉइंट के 2 डिजिट के बाद हम लोग या फिर 3 डिजिट के बाद रोक कर इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग 2 डिजिट पर रोक रहे हैं तो इसका मतलब 4 तक आ रहा है हमारे पास राउंड फिगर। तो अगर 3 तक रोक रहे हैं तो राउंड फिगर 7 तक आ रहा है। तो इस तरह से लेंगे हम लोग, अप्रॉक्सीमेट इसको कहेंगे। अगर आंसर पॉइंट के बाद रुक जाता है, यानी डिवाइड करने पे अगर आंसर पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट्स के बाद अगर डेसिमल पॉइंट अगर रुक जाएगा अगर, तो उस कंडीशन में हम लोग अप्रॉक्स नहीं लेंगे। डायरेक्टली जो भी पॉइंट का वैल्यू आएगा उस नंबर से ऐड कर देंगे, जो एल का वैल्यू रहेगा लोअर बाउंड रहेगा। तो आई होप आप लोग ये अप्रॉक्सीमेट का समझ में आया होगा। सो देयरफॉर मीडियन इक्वल टू 12.147। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं मीडियन के क्वेश्चंस को। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मीडियन का आंसर जो है हमारे पास करेक्ट है या रॉन्ग है किस तरह से पता चलेगा, तो इस बार आप लोग टेबल को फिर से देखिए। इस एल को वैल्यू को देखिए आप लोग, एल का रेंज क्या आ रहा है हमारे पास 10 to 15। तो उस रेंज के अंदर अगर हमारा आंसर आ रहा है तो करेक्ट है, वरना आंसर रॉन्ग है। तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, आंसर जो आ रहा है हमारे पास 12.147 वो उस क्लास इंटरवल के रेंज में ही आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर ही करेक्ट है। तो मैं आप लोगों को इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डाला हूँ, 4 क्वेश्चंस। आप लोग इस क्वेश्चंस को ट्राई करिए। ये मीडियन के 3 टाइप्स अब तक मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन दिया हूँ मैं। आप लोग इसे ट्राई कीजिए। अगर उसके बाद कुछ डाउट आता है अगर आप लोगों को, तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं आप लोग। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मीडियन, यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़। तो प्रीवियस वीडियोस में यानी कि लेक्चर्स में हम लोग जो है मीडियन के बेस पे सम किए थे। तो इस लेक्चर में हम लोग मीडियन के बेस पे फॉर्मूलेस को यूज़ करते हुए मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़ फाइंड करेंगे। तो चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन पर। द मीडियन ऑफ 229 ऑब्जर्वेशन इज़ 46, डिटरमाइन द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़। तो भी टेबल पर आइए हम लोग। फर्स्ट है वेरिएबल यानी कि क्लास इंटरवल, फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो कुछ इस तरह से है फ्रीक्वेंसी का अरेंजमेंट। तो चलिए इसके सोल्यूशन पर आते हैं हम। तो सोल्यूशन पर आते हैं हम। गिवन मीडियन 46 है हमारे पास और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास 229। अब आएगा वेरिएबल, वो तो क्लास इंटरवल क्वेश्चन का ही है। फिर नेक्स्ट आएगा फ्रीक्वेंसी, वो भी क्वेश्चन का ही है। अब आएगा हमारे पास लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि LCF। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग, एक एक टर्म्स को ऐड करेंगे। यानी कि हमारे पास फर्स्ट आएगा हमारे पास 12, फिर उस 12 को हम लोग 30 से ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा यानी 42। फिर इस 42 को हम लोग इस F1 से ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से रहेगा। उसके बाद हम लोग इस टर्म को 65 से ऐड करेंगे तो इस तरह से रहेगा यानी 107 प्लस F1। फिर उस टर्म को हम लोग F2 से ऐड करेंगे यानी 107 प्लस F1 प्लस F2। फिर हम लोग उस टर्म को 25 से ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। फिर इस होल टर्म को हम लोग इस 18 से ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से रहेगा। फिर उस फाइनल आंसर को हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी n में डाल देंगे, ताकि इसके इक्वेशन बनाकर हम लोग आगे के लिए प्रोसीजर अप्लाई कर सके। यानी कि F1 प्लस F2 प्लस 150 आ रहा है हमारे पास इक्वल टू n का वैल्यू दिया है हमारे पास 229। फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा F1 प्लस F2 इक्वल टू 229 माइनस 150 आएगा हमारे पास 79। तो अभी देखिए F1 प्लस F2 क्या आया है हमारे पास 79। तो अभी हम लोग इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग n/2 कर रहे थे यानी कि n/2 इक्वल टू 229/2 यानी कि 114.5। फिर इसके ज़रिए से हम लोग लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट नियरेस्ट वैल्यू निकालते हुए लोअर बाउंड्री निकाल रहे थे। पर इस सम में हम लोग नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अननोन वैल्यूज़ है यानी कि F1 और F2 है। तो हम लोग किस तरह से लोअर बाउंड्री को निकालेंगे, तो एक बार हेडिंग में देखिए, स्टार्टिंग में मैंने लिखा है मीडियन जो दिया है हमारे पास 46 दिया हुआ है मीडियन। तो अभी उस 46 यानी मीडियन को यूज़ करते हुए हम लोग लोअर बाउंड्री को निकालेंगे। तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए 46 इस वेरिएबल में देखिए आप लोग यानी कि क्लास इंटरवल में 46 किस रेंज में आ रहा है हमारे पास, 46 जो है हमारे पास इस 40 to 50 के रेंज में आ रहा है।
तो लोअर बाउंड्री हम लोग इसे कंसिडर करेंगे, यानी L यानी 40 को लोअर बाउंड्री कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम लोग इस होल पार्ट को हाईलाइट कर लेंगे ताकि आगे के प्रोसीजर के लिए अप्लाई कर सके। फिर उसके बाद इस मार्क करे हुए पॉइंट के बिल्कुल ही लेफ़्ट साइड देखिए आप लोग, यानी कि 40 to 50, यानी कि इस 40 को हम लोग कहेंगे L यानी कि लोअर बाउंड्री। तो L इक्वल टू 40, तो L आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी के लिस्ट में देखिए हमारे पास सेकंड वाले बॉक्स में उस 65 को हम लोग कहेंगे F यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो F इक्वल टू 65, तो F का वैल्यू आ गया हमारे पास। उसी लाइन में सेकंड वाले बॉक्स में यानी थर्ड वाले बॉक्स में जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है, हाईएस्ट नियरेस्ट वैल्यू जो उसका ऊपर वाला जो नंबर आ रहा है हमारे पास 42 प्लस F, उसको हम लोग कहेंगे CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF इक्वल टू 42 प्लस F1। फिर उसके बाद आएगा हमारा H यानी कि लेंथ ऑफ क्लास साइज़। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लेंथ ऑफ क्लास साइज़ किस तरह से निकालते हैं हम लोग, वेरिएबल के लिस्ट में देखिए यानी क्लास इंटरवल के, इसके लेंथ को आप लोग किसी भी नंबर्स को सेपरेट कीजिए, यानी कि 20 माइनस 10 कीजिए, आंसर क्या आएगा 10। तो लेंथ ऑफ क्लास साइज़ क्या आ रहा है हमें 10 आ रहा है, तो देयरफॉर H इक्वल टू 10। तो हमारे पास सारे वैल्यूज़ आ चुके हैं, यानी कि N/2 L F CF H और मीडियन भी। तो इन सारे वैल्यूज़ को हम लोग मीडियन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। मीडियन इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF बाई F होल इंटू H। तो फॉर्मूला मीडियन का हमारे पास कुछ इस तरह से रहेगा। अब इसके हम लोग एक एक पार्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि मीडियन का वैल्यू आया है हमारे पास 46, L का वैल्यू आया 40 प्लस N/2 का वैल्यू जो आया हमारे पास 229/2 माइनस CF का वैल्यू आया है हमारे पास 42 प्लस F1 बाई F का वैल्यू आया है हमारे पास 65 होल इंटू H का वैल्यू आया है हमारे पास 10। फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि RHS का 40 जो है हम लोग इस लेफ़्ट साइड सेंड करेंगे हम लोग, तो साइन चेंज होंगी, यानी कि 46 माइनस 40 इक्वल टू 229 को तो सॉल्व बाद में करेंगे हम लोग। अभी देखिए 65 और 10 को कैंसिलेशन करेंगे, यानी कि 5 13 ज़ा, उसके बाद फिर यहाँ पर 5 2 ज़ा। अब उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से, देखिए आप लोग 2/13 को हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे, फिर इंटू 229/2, अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी साइन हमारे पास चेंज हो जाएगी। फिर आएंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर, तो 46 माइनस 40 रहेगा हमारे पास 6, फिर इक्वल टू 2/13 तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। फिर उसके बाद देखिए इंटू में जो आएगा हमारे पास फ्रैक्शन में 2 आ रहा है, तो इस 2 जो है इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होके कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि 229 माइनस 84 माइनस 2F1/2 इंटू। फिर नेक्स्ट स्टेप में आएंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग इस डिनोमिनेटर के 13 को लेफ्ट हैंड साइड पे सेंड कर देंगे, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि LHS इक्वल टू यानी कि 6 इंटू 13 इक्वल टू RHS पे आएंगे हम लोग 2 इंटू 229 माइनस 84 फिर माइनस 2F1 होल डिवाइडेड बाई 2। फिर आएंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे, यानी 6 इंटू 30 आएगा 78 इक्वल टू 2 इंटू इसको सेपरेट करने पे आएगा 145 माइनस 2F1 फिर होल डिवाइडेड बाई 2 आएगा हमारे पास। फिर उसके बाद जो है ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, तो नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, यानी 78 इक्वल टू 145 माइनस 2F1 रहेगा हमारे पास। फिर इसके बाद हम लोग नंबर्स को किस तरह से अरेंज करें देखेंगे, तो इस 78 को हम लोग यहाँ पर सेंड कर देंगे और इस 2F1 को जो है हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड पर सेंड कर देंगे, तो कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए 2F1 माइनस जाके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 145 माइनस 78। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारे पास 2F1 इक्वल टू सेपरेट करने पे आएगा 67, फिर F1 इक्वल टू 2 वहाँ पर सेंड कर देंगे अपन, तो डिवाइड में आ जाएगा। फिर इसके बाद F1 इक्वल टू डिवाइड करने से आंसर हमें आएगा 33.5। फिर हम लोग F2 के वैल्यू क्यों निकालेंगे किस तरह से, देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, F1 प्लस F2 इक्वल टू 79। तो F1 आया है हमारे पास 33.5 प्लस F2 इक्वल टू 79। तो नेक्स्ट स्टेप में आएंगे हम लोग, F2 इक्वल टू 79 माइनस 33.5। तो देयरफॉर F2 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 45.5। तो इस तरह से आ गए हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी 2। तो दोनों में वैल्यूज़ आ गए हमारे पास। तो अभी बात यहाँ पर ये आएंगी कि जैसा कि मैंने प्रीवियस मीडियंस के क्वेश्चंस में जो सॉल्यूशंस में कहा था मैंने कि मीडियन का आंसर जो करेक्ट आ रहा है हमें कैसे पता चलेगा, वो लोअर बाउंड्री में सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा, कहा था मैंने। अगर हम लोग को ये फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ रही करेक्ट आ रही है या रॉन्ग आ रही है कैसे पता चलेगा, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन 1 से सेटिस्फाई करेगा, यानी कि LHS और RHS सेम आएगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा आंसर तो आंसर गलत होगा। तो इस तरह से चेक कर लेंगे हम लोग रफ में कि F1 और F2 करेक्ट आ रहे हैं या नहीं। तो आई होप आप लोग को ये मीडियन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम समझ में आया होगा। एक दो बार ट्राई करिए आप लोग, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अगर उसके बाद भी अगर आप लोग को डॉट आता है तो आप लोग मुझे डॉट क्लियर कर सकते हैं मेरे से। मैं इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ रहा हूँ, आप लोग इसको भी ट्राई करिए। और आप लोगों को कुछ डाउट आ रहा है तो आप इसमें भी क्लियर कर सकते हैं अगर मुझे आप। तो देखिए आप लोग ये 2 क्वेश्चंस में डाल दिया हूँ, ट्राई करिए इसको भी आप लोग। यानी कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के जो प्रोसीजर्स करें हम लोग सेम यही अप्लाई करना है इसके अंदर भी। इसको ट्राई करिए आप लोग। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अभी देखिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए सर्टेन क्लास इन ए सर्टेन सिटी। अब जो है स्टूडेंट की हाइट दिया हुआ है और हाइट के हिसाब से कितने स्टूडेंट्स आ रहा है ये इस बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट क्या आ रहा है, हाइट इन सेंटीमीटर, यानी कि क्लास इंटरवल कितना आ रहा है 160 टू 162। आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइए और डरिए मत, हैरान मत होइए कि 160 किसी की हाइट भी हो सकती है क्या। ये फीट में दिया हुआ नहीं है बल्कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अच्छा रीड करिए आप लोग, क्या आ रहा, हाइट इन सेंटीमीटर। तो ये हो गया 160 टू 162 के रेंज में स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं 15। उसी तरह से सेकंड वाले में कितने आ रहे हैं 163 टू 165 के रेंज में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं 118। तो इसी तरह से स्टूडेंट के हाइट के रेंज के हिसाब से स्टूडेंट है नीचे। देखिए बात यहाँ पे ये आएंगी, सेकंड वाला बॉक्स जो आ रहा है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, ये फ्रीक्वेंसी अच्छा चेक करिए आप लोग, नंबर इंक्रीज़ भी हो रहा है और नंबर डिक्रीज़ भी हो रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी होता है। तो फर्स्ट वाले बॉक्स को एक बार गौर से देखिए आप लोग, 160 टू 162 आ रहा है, नंबर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है 162 पे ख़त्म हो रहा है। फिर सेकंड वाले में शुरू कहाँ से हो रहा है, देखिए 163 से शुरू हो रहा है, यानी कि ये सीरीज़ बराबर आ नहीं रही है। इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत नहीं है। मैं आप लोगों को इसके बेस पे एक मीडियन का सम भी कराया हूँ पहले, जो कि टाइप 2 या 3 है। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, आप लोग चेक करिए। अब इसको हम लोग सॉल्व किस तरह से करेंगे हम लोग। नंबर तो यहाँ पर ख़त्म जहाँ पे हो रहा है शुरू वहाँ से नहीं हो रहा है, जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में यानी प्रीवियस सम्स में किए थे कि जहाँ पर नंबर ख़त्म हो रहा है शुरू वहीं से हो रहा था। तो हम लोग इसको कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, यानी कि इस फॉर्म को हम लोग इंक्लूसिव फॉर्म बोलेंगे। अब इस इंक्लूसिव फॉर्म को हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से देखिए, आइए करते हैं। तो अभी देखिए हम लोग टेबल पर आते हैं। फर्स्ट रहेगा हाइट इन सेंटीमीटर, यानी कि जो है क्वेश्चन का वही हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद इसको हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखिए किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो। तो फर्स्ट क्या आ रहा है हमें रेंज 160 टू 162 आ रहा, तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव फॉर्म में। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को कि लेफ़्ट वाले नंबर यानी कि लोअर बाउंड्री का 0.5 कम कर देते हैं हम लोग और अपर बाउंड्री का 0.5 बढ़ा देते हैं हम लोग। किस तरह से, देखिए 159.5 टू 162.5। तो इसी तरह से सारे नंबर्स को देख सकते हैं आप लोग कि मैं लेफ़्ट साइड का यानी कि लोअर बाउंड्री का 0.5 कम किया हूँ और अपर बाउंड्री का 0.5 बढ़ा दिया हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग क्लास इंटरवल को इस तरह से अरेंज कर लिया हूँ मैं। तो अरेंज करने के बाद आप लोग चेक कर सकते हैं आप लोग कि जहाँ पर नंबर ख़त्म हो रहा है यानी कि 162.5, फिर सेकंड वाले लाइन में नंबर वहीं से शुरू हो रहा है, देखिए। तो हम लोग इस तरह से एक्सक्लूसिव फॉर्म को कन्वर्ट करते।
अब आप लोग का डॉट अगर आ रहा है कि 0.5 ही क्यों कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं हम लोग, कोई दूसरा नंबर क्यों हो, तो मैं इसको हम लोग एडजस्टमेंट फैक्टर बोलते हैं, जो कि मैं मीडियन के टाइप 2 या 3 में कराया हूँ। चेक करिए आप लोग वहाँ पर जाकर। तो फिर नेक्स्ट बॉक्स क्या रहेगा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी। अभी देखिए इसके अंदर फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है हमें, ये 142 आ रहा है। तो इस 142 के होल पार्ट को हम लोग राउंड कर लेंगे ताकि आगे के प्रोसीजर के लिए अप्लाई कर सके। तो अभी देखिए राउंड किए हुए पार्ट के सबसे लेफ़्ट साइड यानी कि 165.5 को हम लोग कहेंगे एल। एल यानी कि लोअर बाउंड्री। फिर अब ये 142 जो आ रहा है ये रहेगा F1। F1 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मॉडल क्लास, ऐसा भी ले सकते हैं आप लोग, या फिर सिंपली फ्रीक्वेंसी। फिर नेक्स्ट 142 के ऊपर जो आएगा F0 या फिर F0 या फिर FO। तो इस F0 को हम लोग कहेंगे प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मॉडल क्लास या फिर प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। फिर नेक्स्ट ये 142 के नीचे वाला जो आ रहा है 127, ये रहेगा F2 यानी कि सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी या फिर सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मॉडल क्लास। तो हमें L आ गया है, F1, FO, F2 आ चुका है। अब क्या रहेगा H यानी कि लेंथ ऑफ क्लास साइज। तो लेंथ ऑफ क्लास साइज किस तरह से निकालते हैं हम लोग, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री को माइनस करेंगे हम लोग इस एक्सक्लूसिव फॉर्म को। तो सेपरेट करने पे क्या आ रहा है हमें आंसर 3 आ रहा है। तो H आ चुका है। तो हमारे पास L आ चुका है, FO यानी कि F0, F1, F2 और H आ चुका है। तो अभी ये जो लिख के बताया मैं आप लोग को एक एक टर्म्स के बारे में, ये जस्ट आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया हूँ। ये आप लोग एक एक टर्म्स को जो है एग्ज़ाम में ये प्रेजेंट नहीं करना है आप लोग को। इसके लिए अलग सेपरेट क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स 1 मार्क्स में, इस तरह से कि राइट द फॉर्मूला फॉर मोड एंड एक्सप्लेन इट्स ईच टर्म, कुछ इस तरह से पूछेगा। तो तभी लिखेंगे आप लोग इस तरह से। एग्ज़ाम में आप लोग को ये सोल्यूशन करने के टाइम ये एक एक टर्म्स को रिप्रेजेंट नहीं करना है, जैसे आप लोगों के समझने के लिए बताया हूँ। तो चलिए हम लोग एक एक टर्म्स के नंबर्स को यहाँ पर नेक्स्ट पेज में लिख लेंगे। चलिए आते हैं। तो हम ये देखिए एल का वैल्यू क्या आया हमें, एल इक्वल टू 165.5, F0 आया है 118, F1 आया है 142, F2 आया है 127 और H आया है 3। तो अभी हम लोग इसको मोड के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मोड का फॉर्मूला क्या रहेगा, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इंटू H। तो इस तरह से रहेगा फॉर्मूला मोड का। तो चलिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो L का वैल्यू क्या आया हमें 165.5 प्लस F1 क्या आया है 142 माइनस F0 क्या आया है 118 बाई 2 टाइम्स ऑफ F1 यानी कि 2 इंटू F1 है वो। तो 2 इंटू F1 क्या आया है 142 माइनस F0 118 माइनस F2 127 होल इंटू H का वैल्यू आया है 3। तो नेक्स्ट स्टेप में आएंगे हम लोग 165.5 प्लस, अभी इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो आएगा 24 बाई इस 2 को 142 से मल्टीप्लाई करने से 284 आएगा, माइनस अभी ये 118 और 127 का साइन सेम आ रहा है तो हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, साइन सेम रखेंगे हम लोग, जो कि आएगा 245 होल इंटू H का वैल्यू आया है हमें 3। तो इस तरह से आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आएंगे हम लोग 165.5, वो तो एज इट इज़ रहेगा, 24 भी एज इट इज़। अभी इन दोनों को सेपरेट करने से आंसर आया है हमें 39 होल इंटू 3। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले के वीडियो से बताया था कि नंबर्स को हम लोग क्रॉस कैंसिल करते हैं कुछ इस तरह से। देखिए 3 1 ज़ा 3 13 ज़ा, तो कैंसिल हो चुका है। अब ये 13 को हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे इस रफ कॉलम में, तो पॉइंट के बाद तो आंसर रुक नहीं रहा है, तो पॉइंट के बाद के 2 डिजिट्स को ही लेंगे हम लोग। तो वैल्यू क्या आएगा हमें 165.5 प्लस 1.84 अप टू सो ऑन। तो अप टू सो ऑन हम लोग एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे, जस्ट 1.84 लिख देंगे। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो आंसर आ रहा है हमें 167.34 अप्रॉक्स। तो कुछ इस तरह से निकालते हैं हम लोग मोड। तो ये अप्रॉक्स क्या होता है ये मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि अप्रॉक्स जो होता है अप्रॉक्सीमेट है एक्चुअली है। ये हम लोग तब लिखते हैं जब पॉइंट के बाद आंसर रुक नहीं रहा है
तो जस्ट 2 डिजिट्स तक रोक कर हम लोग इसको अप्रॉक्स बोलकर लिख देंगे हम लोग। अगर पॉइंट के बाद अगर आंसर रुकता है तो हम लोग को अप्रॉक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मोड का वैल्यू इस तरह से फाइंड करते हैं हम लोग। अगर आप लोग कुछ डाउट आता है तो मुझे आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं मोड के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, ये देखिए आप लोग कुछ क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, इसको आप लोग ट्राई करिए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। कुछ डाउट आता है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिस्टिक्स का पूरा चैप्टर का आप लोगों को ओवरव्यू करवा दूंगा। इससे आप लोगों को एग्ज़ाम्स के टाइम इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। पूरे होल चैप्टर एक ही वीडियो में आप लोग रिकवर कर सकेंगे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। यानी कि हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में जो भी पढ़े हैं उन सारे टॉपिक्स को हम इस एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे फ्रेंड्स, ताकि आप लोग का पूरे चैप्टर का रिवीजन हो सके। तो इंशाल्लाह आप लोग का कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, वीडियो को स्किप ना करते हुए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो डेफिनेशन पर आते हैं हम स्टैटिस्टिक्स के। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल साइंस विच डील्स विथ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अगर अब इसको इजी वर्ड्स में समझा जाएगा तो कलेक्शन ऑफ डेटा बोलेंगे हम लोग स्टैटिस्टिक्स को। अब डेटा किस चीज़ का डेटा देखिए, डेटा दो टाइप के होते हैं। एक होता है अनग्रुप डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा उसे कहते हैं हम लोग जो ग्रुप में नहीं रहता है, इंडिविजुअल रहता है, सेपरेट। जैसा कि सपोज़ अब अनग्रुप डेटा में 3 टॉपिक्स रह गए हमें। एक रहेगा मीन, उसके बाद मीडियन, फिर उसके बाद रहेगा मोड। तो फर्स्ट टॉपिक पर आएंगे हम मीन पर। तो मीन को हम लोग एवरेज भी बोल सकते हैं या फिर इसे अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है, तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए। तो मीन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं फॉर्मूला सिग्मा xi बाई n। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सारे नंबर्स को हम लोग कुछ इस तरह से ऐड करते हैं, फिर उन सारे नंबर्स को काउंट करते हुए जितने नंबर्स आ रहे हैं उतने डिवाइड करते हैं। तो 5 नंबर्स आ रहे तो डिवाइडेड बाई 5, तो इन सारे नंबर्स को ऐड करने पे 30 आएगा, डिवाइडेड बाई 5, फिर इसको डिवाइड करने से आंसर आएगा 6। तो मीन हम लोग कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं। तो चलिए आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मीडियन। मीडियन को अगर ईजी वर्ड्स में समझा जाए तो इसे मिडिल टर्म कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो भी सीरीज़ आती है उसमें हम लोग मिडिल टर्म फाइंड करते हैं, बीच का नंबर फाइंड करते हैं। तो उसके लिए भी समझना ज़रूरी होगा आप लोगों को, क्योंकि मीडियन के अंदर 2 टॉपिक्स रहेंगे। एक रहेगा सीरीज़ अगर ऑड में आ रही तो एक फॉर्मूला है, सीरीज़ इवन में आ रही तो एक फॉर्मूला है। तो फर्स्ट ऑड से शुरू करेंगे हम। कुछ इस तरह से सीरीज़ आ रही देखिए 4 7 2 9 1 8 5। तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा नंबर अरेंज करेंगे हम लोग कुछ इस तरह से देखिए 1 2 4 5 7 8 9, इस तरह से अरेंज कर लिए हम। तो नंबर्स को काउंट करिए, देखिए सीरीज़ ऑड में आ रही है, ऑड यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता उसे कहते हैं हम। तो ऑड आ रही है तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है n+1/2। तो n कितने आ रहे हैं टोटल, हमें टोटल 7 टर्म्स आ रहे हैं, 7 + 1/2 8/2। तो आंसर क्या आ रहा है 4, यानी कि 4th टर्म है मीडियन का वैल्यू। 4th टर्म क्या आ रहा है देखिए 5 आ रहा है। तो मीडियन कुछ इस तरह से निकालते, या फिर आप फॉर्मूला ना यूज़ करते हुए ऐसा भी फाइंड कर सकते हैं ईजिली, फर्स्ट लास्ट कैंसिल, फर्स्ट लास्ट कैंसिल, फर्स्ट लास्ट कैंसिल, जो सेंटर नंबर बच रहा वही है मीडियन। कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं आप चाहे तो मीडियन। तो ऑड सीरीज़ इस तरह से निकालते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए इवन सीरीज़ कुछ इस तरह से रहेंगी, देखिए 12 5 10 4 9 7। सेम अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, कुछ छोटे से बड़ा इस तरह से अरेंज कर लेंगे हम लोग। सीरीज़ काउंट करिए, देखिए सीरीज़ काउंट करने पे देखिए इवन आ रही है, यानी कि जो है 6 नंबर्स आ रहे जो कि इवन नंबर है। तो इवन नंबर का फॉर्मूला कुछ इस तरह से देखिए n/2, n+2/2। n यानी कि जितने टर्म्स आ रहे हैं, टर्म्स जो है 6 आ रहे टोटल। तो 6/2, 6 + 2 होता है 8, 8/2। तो 6/2 होता है 3 यानी थर्ड, 8/2 होता है 4th, यानी 3rd एंड 4th टर्म आ रहा है मीडियन। तो 3rd टर्म क्या आ रहा है देखिए 7, 4th टर्म क्या आ रहा है 9। तो 7 और 9 मीडियन है। तो मीडियन किस तरह से, मीडियन होता है मिडिल टर्म।
तो मिडिल टर्म किस तरह से निकालते हैं, इन दोनों को ऐड कीजिए, यानी कि 7 + 9/2, तो आंसर आएगा 16/2। 16/2 होता है 8। तो मीडियन का वैल्यू 8 कुछ इस तरह से निकालते हैं हम लोग। चाहे तो आप फॉर्मूला ना यूज़ करते हुए ईजिली ऐसा भी कर सकते हैं, फर्स्ट लास्ट कैंसिल, फर्स्ट लास्ट कैंसिल, 2 नंबर बचे हैं 7 और 9, इन दोनों को ऐड करिए, सेम 16/2 8 होता है। तो कुछ इस तरह से निकालते हैं हम लोग मीडियन। तो आई होप आप लोग को मीडियन का टॉपिक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे हम लोग मोड। तो मोड को अगर ईजिली समझा जाए तो हम लोग इसे मोस्ट रिपीटेड टर्म्स कहते हैं। कैसा देखिए, तो मोड में भी 3 टॉपिक होते हैं, एक होता है यूनी मॉडल, एक होता है बाई मॉडल, एक होता है ट्राई मॉडल। अब ये कैसा देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। तो मोड जैसा कि मैंने भी कहा था कि मोड का मतलब होता है जो नंबर ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो कौन सा नंबर ज़्यादा रिपीट हो रहा है, देखिए 2 ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो यूनी मॉडल जो होता है एक ही मोड को बोलते हैं हम लोग। तो मोड यहाँ पर एक ही आ रहा है देखिए, जो कि 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से आ रहा। तो इसके अंदर देखिए जो नंबर ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो ये नंबर से देखिए 5 और 9 ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, वो भी सेम रिपीट हो रहे हैं। तो 2 आ रहे हैं इसके अंदर मोड, तो इससे हम लोग बाई मॉडल कहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से सीरीज़ है, तो आप लोग काउंट करके देख सकते हैं। देखिए इन नंबर्स आ रहे हैं, देखिए 7 3 5 या फिर 3 5 7, ये नंबर्स सेम रिपीट हो रहे हैं, यानी कि मोड 3 आ रहे हैं। तो इसलिए इसे ट्राई मॉडल कह रहे हैं हम लोग। अब बात यहाँ पर ये आएंगी कि अगर कुछ क्वेश्चन इस तरह से अगर आ रहा है तो इसके अंदर हम लोग मोड नहीं फाइंड कर सकते फ्रेंड्स। तो इसके अंदर हम लोग को सिंपली इतना ही लिख देना पड़ेगा कि मोड डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि मोड का मतलब ही यही होता है कि मोस्ट रिपीटेड टर्म्स, यहाँ तो सभी नंबर सेम रिपीट हो रहे हैं। जब मोड में ऐसा होता है कि नंबर्स यानी टर्म्स जितने आ रहे हैं, यानी टर्म्स कितने आ रहे हैं, देखिए 4 टर्म्स आ रहे हैं। कौन से 4 6 9 10 टर्म्स तो 4 है, पर रिपीट कितने हो रहे हैं, 3 टाइम्स सेम रिपीट हो रहे हैं। तो हम लोग इसे ट्राई मॉडल नहीं कहेंगे, क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा है बोल के ऐसा नहीं, सेम रिपीट हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में मोड डज नॉट एग्जिस्ट, मोड नहीं निकाल सकते हम लोग। कुछ इस तरह से निकालते हैं फ्रेंड हम लोग मोड। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को अनग्रुप डेटा का टॉपिक। वीडियो थोड़ा लंबा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं सारे स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ ना, इसीलिए। तो चलिए आते हैं हम ग्रुप डेटा पर। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप डेटा में भी 3 टॉपिक रहेंगे, एक रहेगा मीन, फिर उसके बाद मीडियन, फिर उसके बाद रहेगा मोड। फर्स्ट आएंगे हम मीन पर। मीन में भी 3 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मीन या फिर इसे अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं हम, एक होता है ज़ूम मीन, फिर एक तीसरा लास्ट होता है स्टेप डिविएशन मीन। तो इन सारे टॉपिक्स को हम एक ही टेबल में कवर कर लेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि कुछ इस तरह से देखिए, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिए हुई है। तो पहले तो क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी के सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे, सिग्मा FI, तो आंसर हमें 30 आ रहा है फ्रीक्वेंसी का। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मिड वैल्यूज़, यानी कि XI। मिड वैल्यूज़ हम लोग तीनों मीन में कॉमन है, हर एक मीन में निकालते हैं हम लोग मिड वैल्यू। किस तरह से निकालते हैं, यानी क्लास इंटरवल के नंबर्स को ऐड करते हुए 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 + 8 12, 12/2 6 होता है। तो उसी तरह से सारे क्लास इंटरवल ऐड करते रहेंगे हम लोग। क्लास इंटरवल कितना आ रहा है, कितने नंबर्स का गैप आ रहा है, 4 नंबर्स का गैप आ रहा है। तो 4 नंबर्स ऐड करने से कुछ इस तरह से आएगा, देखिए मिड वैल्यू। फिर इसके बाद आएगा DI यानी डिविएशन। अगर हम लोग अज्यूम इन करें तो डिविएशन करते हैं, डिविएशन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से DI = XI - A। तो DI ईजीली निकालते हैं हम लोग। किस तरह से, देखिए फ्रीक्वेंसी का हाईएस्ट नंबर जो आ रहा है यानी कि 10, उसके बाजू की रहेगा 14, वो रहेगा A। उसके बाजू की रहेगा 0, ऊपर नेगेटिव का नंबर आएगा, नीचे पॉजिटिव का नंबर आएगा। किस तरह से, क्लास इंटरवल के हिसाब से। तो क्लास इंटरवल 4 का आ रहा है, तो ऊपर -4 का टेबल आएगा, नीचे +4 का टेबल आएगा। फिर उसी तरह से UI का फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहेगा, UI = XI - A/H। ये हम लोग स्टेप डिविएशन मीन में करते हैं। किस तरह से, देखिए सेम डिविएशन जैसा ही करते हैं हम लोग, डिविएशन जैसा। फ़र्क कितना रहेगा, देखिए बाजू को रहेगा 0, ऊपर -1 2 3, नीचे +1 2 3, कुछ इस तरह से रहेगा। तो चलिए सारे नंबर्स तो अरेंज हो चुके हैं, अब हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग डायरेक्ट मीन कर रहे हैं तो FI XI होता है, तो मल्टीप्लाई करने से FI XI कुछ इस तरह से आएगा। अगर हम अज्यूम मीन कर रहे हैं तो FI DI आएगा, तो FI × DI मल्टीप्लाई करने से कुछ इस तरह से आएगा, देखिए नंबर्स। फिर अगर हम लोग स्टेप डिविएशन मीन कर रहे हैं तो FI × UI आएगा, यानी कि FI × UI मल्टीप्लाई करने से कुछ इस तरह से नंबर्स आएंगे, देखिए।
तो इन सारे नंबर्स को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है 408, सिग्मा एफ आई डी आई होता है -12 और सिग्मा एफ आई यू आई होता है -3। तो इन सारे वैल्यूज़ को हम मीन के फॉर्मूले में सेपरेट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए आते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं पूरे फॉर्मूलेस को। जैसा कि देखिए मैं सारे वैल्यूज़ को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो देखिए पूरों का आंसर सेम ही आ रहा है। अब रही बात फॉर्मूलेस के एक एक टर्म्स की, तो मैं यहाँ से लिख दूंगा। देखिए एक्स आई रहेगा मिड वैल्यू, एफ आई होता है फ्रीक्वेंसी, उसके बाद डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, फिर उसमें एक्स आई तो अभी लिखा हूँ मैं मीडियन, ए होता है अज्यूम मीन, फिर उसके स्टेप डिविएशन का देखिए यू आई होता है एक्स आई माइनस ए बाई एच, इसमें कि एक्स आई तो मालूम है आप लोगों को मिड वैल्यू, ए तो अज्यूम मीन अभी लिखा हूँ मैं, एच होता है लेंथ ऑफ क्लास साइज। तो इस तरह से निकालते हैं मीन। तो देख सकते हैं आप लोग सारे वैल्यूज़ सेम ही आ रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ग्रुप डेटा का मीडियन। अब इसको मिडिल टर्म भी कह सकते हैं हम लोग। अब ग्रुप डेटा में मिडिल टर्म किस तरह से निकालेंगे, देखिए हम लोग कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। इसके अंदर टेबल भी देखिए आप लोग, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ध्यान रहे कि फ्रीक्वेंसी हम लोग नंबर्स को तभी कहेंगे जब नंबर्स इंक्रीज़ और डिक्रीज़ मैनर में आ रहे हैं। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी के सारे नंबर्स को ऐड करते हैं कुछ इस तरह से, जो कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम लोग। फिर जो फ्रीक्वेंसी का नंबर आता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी N68, उसको हम लोग 2 से डिवाइड करते तो 34 आता है। उस 34 को हम लोग नियरेस्ट वैल्यू क्या आ रहा है LCF में वहाँ पर देखते हैं। तो 34 का नियरेस्ट नंबर जो है इस नंबर पर बन रहा है। तो इस सारे पार्ट को हम लोग राउंड करते हैं ताकि फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है L होता है लोअर बाउंड्री, F होता है फ्रीक्वेंसी, CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और H होता है लेंथ ऑफ क्लास साइज। तो लेंथ ऑफ क्लास साइज 20 आ रहा है। तो इन सारे वैल्यूज़ को हम मीडियन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो कुछ इस तरह से आता है। देखिए मीडियन का वैल्यू, तो आंसर क्या आ रहा है, देखिए 137 आ रहा है। आप लोग इस रेंज में देख सकते हैं। देखिए मिडिल वैल्यू 137 उस रेंज में ही आना चाहिए, तभी मीडियन का वैल्यू करेक्ट होगा, वरना आंसर रॉन्ग होगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये मीडियन का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा ग्रुप डेटा का वो है मोड। मोड को जो है कैसा निकालते हैं हम लोग, देखिए सेम टेबल ही होगा मैं मीडियन का, फ़र्क कितना रहेगा उसमें लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा। देखिए तो कैसा निकालेंगे हम लोग, हाईएस्ट नंबर जो आ रहा है 20 वो रहेगा F1 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मॉडल क्लास। फिर इसके ऊपर जो रहेगा प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि F0। फिर इसके नीचे जो रहेगा F2 सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी 14। वो F1 जो आ रहा है उसके होल पार्ट को राउंड करेंगे हम लोग ताकि फॉर्मूले में अप्लाई कर सके, इसलिए। तो देखिए सेम आंसर कुछ इस तरह से आएगा। देखिए तो आंसर क्या आ रहा है हमें लास्ट 135.76। H तो आप लोगों को पता होगा, H लेंथ ऑफ क्लास साइज होता है। तो आई होप आप लोगों को ये मोड का टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं हम ग्राफ के टॉपिक पर। तो अभी देखिए ग्राफ में फर्स्ट टॉपिक जो है लेस देन ओजीफ का रहेगा। लेस देन ओजीफ तो पता है आप लोग कैसा करते हैं, फ्रीक्वेंसी के नंबर्स को ऐड करते हैं ऊपर से। देखिए देख सकते हैं आप लोग ऊपर से नंबर ऐड हो रहे हैं। देखिए ये हो गया वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस क्या रहेगा, देखिए राइट तरफ के जो नंबर आ रहे हैं, देखिए रेड जो मारा हो मार्क वो अपर बाउंड्री कहेंगे हम लोग, यानी लेस देन ओजीफ में हम लोग अपर बाउंड्री लेते हैं, वो हो गया एक्स एक्सिस। एक्स और वाई को देखिए आप लोग टेबल में अरेंज करा हो राइट तरफ में, इस तरह से रहेगा। फिर उसी तरह से ग्रेटर देन ओजीफ कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए ग्रेटर देन ओजीफ में हम लोग नीचे से ऐड करते आते हैं नंबर्स को, देखिए कुछ इस तरह से। फिर उसी तरह से ग्रेटर देन ओजीफ में लेफ्ट साइड के नंबर को लेते हैं हम लोग। देखिए आप रेड मार्क मारे हुआ इसके अंदर, वो लेफ्ट वाले नंबर को जो है हम लोअर बाउंड्री कहते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो एक्स और वाई अरेंज हो चुके हैं, इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। देखिए ग्राफ लेस देन ओजीफ का ग्राफ लेफ्ट साइड पे है, देखिए ग्रेटर देन ओजीफ का ग्राफ राइट साइड पे, देखिए कुछ इस तरह से रहता है ओजीफ कर्व्स। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को स्टैटिस्टिक्स का ओवरव्यू समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी वेल एंड टेक केयर।